that we can creatively come up with different sort of safe physical activities at home that you can do with your son. We can use various oromotor exercises. We can make the child smell all kinds of food that we are cooking. अगर आप ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालेंगे, उसे अच्छी तरह से उबाल के रात भर रहने दीजिए, दूसरे दिन छान के बच्चे को वो पानी पिलाइए, तो इससे भूख भी अच्छी बढ़ती है. If you are having fibroids repeatedly and you've already undergone one surgery, it does not mean that you cannot conceive. You can. The baby weight is, it depends on the mother. So a mother who is small in build, short in height, and very thin may have a very low baby weight, and still the baby weight be normal. पेरेंट ट्यून के इस वर्कशॉप में मैं नेहा नमिशा आप सभी पेरेंट्स का स्वागत करती हूँ। इस वर्कशॉप में आपके बच्चों का स्ट्रेस कम करने के कुछ सटीक उपायों को सीखने का मौका। मेरे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं किरण तेतिया, चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। आप किरण तेतिया पेरेंट ट्यून के इस वर्कशॉप में। थैंक यू नेहा, थैंक यू। सबसे पहले तो किरण हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चा स्ट्रेस में है, इसके बारे में पेरेंट्स को कैसे इस बात की जानकारी मिल सकती है और क्या कुछ खास प्रकार के लक्षण हैं जिन पर पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, जिनसे उन्हें पता चल सके कि उनका बच्चा किसी प्रकार के स्ट्रेस में है। I got it. नेहा, ये बहुत अच्छा है कि इस वर्कशॉप के थ्रू आपने ये टॉपिक लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आजकल के ज़माने में जब परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं और जब माहौल भी थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चे के इनर मोटिवेशन, जो रूटीन के मोटिवेशन है, वो कम हो रहे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट रिप्लाइंग जो आपने सवाल पूछा है, थोड़ी सी 4-5 मिनट में लूंगी। एक मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी इस टॉपिक के ऊपर, सो बहुत अच्छा रहेगा अगर दर्शक इसको सुन पाएंगे। सो ये इस तरीके से है कि क्या नेहा, क्या आप इज इट ओके, मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल किरण, प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। सो कई बार हम सोचते हैं कि अगर बच्चे तनाव में हैं या किसी चीज की चिंता कर रहे हैं तो बस चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बोलने से ही वो सोचना बंद कर देंगे। मगर चैलेंज ये है कि वे चिंता करना कैसे बंद करें जब वे पेंडेमिक के समय में हर घड़ी एक सनसनीखेज खबर सुन रहे हैं, कहीं पर माता पिता बीमार हैं, कहीं दादी चाचा गुजर रहे हैं। तो एक तरफ बच्चा यह सोचता है कि कहीं मेरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो गंदी बात है, कहीं मेरे सोचने से ये सच तो नहीं हो जाएगा। सो आप सोचिए कि कितनी बड़ी कश्मकश है बच्चे के लिए। सो बच्चों पर आने से पहले हमें एक नजर बड़ों पर डालनी चाहिए। 2020 अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक कितना भय और खौफ का माहौल था। एसेंशियल सर्विसेज के अलावा हम सब कर्फ्यू में थे, जबकि तब आसपास में केसेस कुछ 100 हजारों में थे। सो इस साल वो भय काफी कम हो गया है, जबकि केसेस लाखों में हैं। सो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है? क्या ये केवल हम यूज टू हो गए हैं इसलिए है? अगर क्या होता अगर कोई भी हमें इस बीमारी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो चांसेस है कि जिस तरीके से पुराने जमाने में इंसान बिजली के चमकने से या ईश्वर को गुस्सा मानता था और हर बार डरता था, उसी तरह से हम भी बिना कोई इंफॉर्मेशन मिलने से इस बीमारी से डरते रहते।
तो बात यह है कि बच्चों को अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करने की भी छूट देनी चाहिए, बिना सोचे कि यह अशुभ बातें हैं। नहीं तो बच्चे के बिहेवियर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ डर हमें दिखाई देने लगेगा। जैसे माता पिता का घर से बाहर नहीं जाने देना, घड़ी घड़ी फोन करना, आप कहाँ हो पापा, आप कहाँ हो मम्मी, आप कहाँ हो, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजर लगाना, घर से बाहर जाने में बहुत ज्यादा सोचना या डरना, रात के समय पिताजी या माताजी के साथ ज्यादा क्लिंगीनेस होना। तो जब बच्चा अपनी बात पर दिमाग से निकाल कर बड़ों के सामने रख पाता है, बिना इस डर के कि बड़ों को कैसा लगेगा, तो वो इसे ज्यादा अच्छी तरह हैंडल कर पाता है और जल्दी रिलैक्स हो पाता है। तो बच्चे की बात बिना रोक टोक के पूरी तरह सुने, फिर बच्चे की उम्र के हिसाब से भय के बारे में और भय को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में बात करें। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। एक 9 साल की बच्ची ने अपने माता पिता से पूछा कि अगर कोरोना में आप लोगों को कुछ हो गया तो माता पिता ने धैर्य से सोचा, सुना और बोला, अच्छा फिर आपको क्या लगता है क्या होगा? बच्ची ने कहा, आप ठीक हो जाओगे। तो माता पिता ने कहा, यस हम ठीक हो सकते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी पूरी सावधानी के बजाय हम में से एक को किसी को कुछ हो जाए। उस सिचुएशन में हम में से जो भी होएगा वो आपका ध्यान रख पाएगा। अगर हम दोनों नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कौन ध्यान रख पाएंगे? हमें ये सोचना पड़ेगा नेहा कि कई बार बच्चा अपने मन में छुपे भय को दिखा नहीं पाता है, शब्दों में जाहिर नहीं कर पाता। तो जब वो देखता है कि माता पिता वो बात बोलते हैं जो बच्चे को कंफर्टेबल लगता है कि ये बातें वो भी आपसे कर सकता है। इस पर्टिकुलर केस में बच्ची ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि शायद नानी मियाँ ध्यान रख लेंगे, मगर वो थोड़े बूढ़े हैं। माता पिता ने कहा, नानी भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बच्चे ने तपाक से कहा, चाचा चाची भी ध्यान रख सकते हैं, मैं उनके बेटे के साथ स्कूल जा सकती हूँ। माता पिता ने कहा, यस ये भी अच्छा आइडिया है, नहीं तो आपका हॉस्टल में डाला जा सकता है, हमने दादा दादी के साथ अपने सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स शेयर किए हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। ये सब बातों से बच्ची की आंखें चमक पड़ी। उसने बोला, हॉस्टल, हाँ मैं मैलरी टावर्स की किताबें पढ़ती हूँ, हॉस्टल बहुत अच्छा है। फिर माता पिता ने प्यार से पूछा, वेरी गुड, क्या आपको इसके बारे में कोई भी और सवाल पूछना है? बच्चे से हमेशा पूछिए कि अगर कुछ और भी जिज्ञासा है तो वो पूछ सके। बच्ची ने कहा, नहीं। फिर माता पिता ने बच्ची को गले लगाते हुए कहा, वाह, और हम सब बहुत सालों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। कभी भी बच्चे के स्ट्रेस से भयभीत होकर काम नहीं करना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस कि बच्चा मैनेज कर लेगा, बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको पता है कि बच्चा छिपकली से डरता है और आपको एक कमरे में छिपकली नजर आ गई, तो बच्चे की रिएक्शन सोचकर पहले से ही बच्चे को वहां से दूर दूर मत लेके जाइए, बल्कि शांति से छिपकली की तरफ इशारा करते हुए बोलिए, यहाँ पर एक छिपकली है, बेटा जरा झाड़ू लेकर आओ। छिपकली को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अगर बच्चा उस दिन दूसरे कमरे में सोना चाहता है, राइट, एम्पावर कैसे करे बच्चे को, तो बच्चे को अलाउ करे, जबरदस्ती मत करे। तो धीरे धीरे बच्चा भय लगते हुए भी मैनेज करना सीख पाएगा। मैं कई बार देखती हूँ कि 8 से 13 साल के बच्चों पर, स्पेशली बॉयज पर, डरावने सीरियल और पिक्चर देखने का प्रेशर होता है। जनरली कोई ना कोई उनको चिढ़ाता है, नहीं तो तुम तो अभी बच्चे हो वाले ताने मिलते हैं। बच्चों पर वीडियोस का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को सेंसिटाइज करे कि असली ताकत वाले काम करने में है, ना कि डायरेक्टर की बनाई हुई डरावनी पिक्चर देखने में है। माता पिता की बातों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा भय दिखाता है तो कभी भी जानबूझकर मजाक में बाथरूम का दरवाजा बंद कर देना, बत्ती बुझा देना, डरपोक कह के चिढ़ाना, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी बच्चे ने अगर एडल्ट कंटेंट कहीं देख लिए हैं, तब भी बच्चे में भय और कुछ गलत कर रहा हूं वाली धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, ऐसी गिल्टी फीलिंग आ सकती है। उससे भी एक अनसेड एंजाइटी और स्ट्रेस आ सकता है। बच्चे को आराम से डिजिटल दुनिया के बारे में और बताए, तुम बुरे नहीं हो। इस उम्र में उत्सुकता होती है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है उसकी टिप्स दें। अगर लगातार 2-3 हफ्ते तक बच्चे को भय की वजह से खाने, सोने
दोस्तों से मिलने में तकलीफ हो रही है, तो आप काउंसलर के लिए भी सोच सकते हैं। तो मैं रियली आशा करती हूँ कि ये जो टिप्स मैंने लिखे हैं, इससे डेफिनेटली इस वर्कशॉप के स्टार्टिंग में आप लोग को मदद होगी। यस नेहा, इट इज ऑल ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल, इसके साथ ही आप सभी जो इस वक्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस वक्त आज जो मौजूद है वो है किरण तेवतिया, और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं कि बच्चे यदि स्ट्रेस में हैं तो ऐसे में उनकी मदद किस प्रकार से की जा सकती है। इसके साथ ही किरण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चा यदि किसी प्रकार के स्ट्रेस में है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा खुलकर अपनी बातें रख भी नहीं पाता है अपने माता पिता के सामने कि मुझे किस बात की समस्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस बच्चे को खुद भी नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, मगर एक साथ बहुत सारी फीलिंग्स चल रही होती है जिससे वो परेशान होता है कि मैं किसी को यदि बताऊं भी तो क्या बताऊं, मुझे कौन सी बातें आखिर परेशान कर रही है। ऐसे में वो बच्चा अंदर ही अंदर कुढ़ने लग जाता है और किसी से कोई बात शेयर नहीं कर पाता। आप बताएं, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? राइट, सो यूजुअल से अलग दिख रहा है, राइट? या तो वो कुछ अलग अलग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप कर रहा है, या फिर थोड़ा गुमसुम है। कहीं ना कहीं अगर हमें डे टू डे में ऐसा लग रहा है, तो हम अपनी तरफ से जाके थोड़ा बच्चे के साथ बैठे, ओपनली बात करें। जो जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं अपनी तरफ से खुले। जैसे आपने बताया कि यस, कई बार बच्चे को शब्द देने पड़ते हैं। जैसे अगर हम ओपन बात करें कि बेटा क्या चल रहा है, अच्छा थोड़े से आप गुमसुम से लग रहे हो, क्या कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, क्या किसी दोस्त से कुछ झगड़ा हुआ। जनरल टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, क्या दोस्त से कुछ झगड़ा हुआ, क्या किसी ने आपको कुछ तंग किया, किसी ने कुछ बोला आपको, राइट, जिससे आपको हर्ट हुआ। बच्चे के इमोशंस पे ध्यान दीजिए, इंस्टेड ऑफ ये करने के कि दूसरे ने कुछ किया, आपको हर्ट हुआ। क्या कोई एग्जाम का प्रेशर चल रहा है, अपनी तरफ से लीडिंग वे में। अगर आप कुछ सोच सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में क्या चीजें हुई हैं, हो सकता है कोई ना कोई घर में आए हो, कोई फेस्टिवल हुआ हो, कोई गए हो तो बच्चे को थोड़ा सा लगा हो कि अरे पहले कितना अच्छा था। एकदम से फिजिकल स्कूल शुरू हो गए हो, जैसे ओल्डर बच्चे हैं, तो हो सकता है उसमें बच्चे को, जैसे एक 14 साल का बच्चा मुझे बोल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिजिकल स्कूल में अगर आप असाइनमेंट नहीं भी कर रहे थे, राइट, तो भी चल रहा था। लेकिन ऑनलाइन स्कूल में अगर आप असाइनमेंट नहीं किए तो भी चल रहा था। लेकिन फिजिकल स्कूल में टीचर की नजर मेरे ऊपर रहती है, तो मुझे इमीडिएटली जवाब देना पड़ता है, तो हल्का सा हो सकता है कि, तो लीडिंग वे में बच्चे से बात करें, इंस्टेड ऑफ बस यहीं पे। अगर आपको लगता है डेडलॉक हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ बस यही रोकने के कि बेटा क्या हुआ, बता क्यों नहीं रहे हो, वहीं पे मत अटकिए। सो आई रियली होप इससे कहीं ना कहीं एक आइस ब्रेकर, कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए खिड़की खोलने का आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही किरण, जो पहला सवाल मैं आपको बताऊं जो पलक सिन्हा कर रही है दिल्ली से। पलक ने लिखा है, हेलो मैम, मेरी नीस है जो 14 साल की है, क्लास 9 में है। वो आज पढ़ाई तो करती है पर शुरू से मैथ से थोड़ा वीक रही है, और आजकल टेस्ट चल रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है कि कैसे आगे 10th क्लास में कोप अप कर पाएगी। मैम, मैं अभी उसे ट्यूशन में भी नहीं भेज सकती क्योंकि कोरोना का डर रहता है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है पर वो ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मैथ्स समझने में उसे काफी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी रह रही है क्योंकि 10th आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका सवाल है कि अपनी नीस की जो ये स्ट्रेस है उसे किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। ओके, इसमें कपल ऑफ चीजें हैं पलक। जैसे एक हो गया 10th स्टैंडर्ड का जो आने वाला है उसका भय, राइट। अभी चैलेंज क्या होता है वो अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ आने का एप्रीहेंशन जो होता है कि होने वाला है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा गुब्बार बन जाता है। दूसरा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चैलेंज, राइट। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा बच्चे, क्योंकि बच्चा बड़ा है पलक, तो अगर आप थोड़ा सा जिसे क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं, कि अच्छा लीडिंग वे में जो बच्चे के अनसेड भय है कि अच्छा बेटा, तो आपको लगता है कि 10th क्लास ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बट आपको लगता है कि उसमें आपको कम मार्क्स आएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा।
फिर एनी पर्टिकुलर रीजन आपको लगता है कि आपको बुरा लगेगा, फिर अलग अलग चीजें बच्चा बोलेगा मेरे दोस्त कहीं चिढ़ाएंगे, या फिर कहीं मैं फेल ही हो गई तो मैं 10th में रह जाऊंगी, वो आगे हो जाएंगे, या मेरे करियर का कुछ नहीं होगा। ये जैसे जैसे बच्चा, मेन पॉइंट पलक इसमें ये है कि लेट द चाइल्ड स्पीक अबाउट इट विदाउट वरिंग कि वो क्या बोल रहा है। अगर बच्चा नहीं भी बोल रहा है, सपोज चुप है एकदम, अपनी तरफ से आप बोलते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स के बेटर मार्क्स आएंगे तो आपको बुरा लगेगा? क्या आपको लगता है कि आपको 11th में अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे? क्या आपके चॉइस के सब्जेक्ट्स हैं? और जिसे बोलते हैं निटी ग्रिटिंग में, अच्छा मैं चाहती हूँ मैं साइंस लूँ, मैं चाहती हूँ मैं कॉमर्स लूँ, मैं चाहती हूँ मैं ह्यूमैनिटीज लूँ। सो बच्चे को, और जो एक बड़ा है ना, मुझे टेंशन हो रहा है, बच्चे को उसमें और सूक्ष्म रूप से, जैसे ताकि वो जो स्मोक है ना, जो धुआं है, उसको हटा पाए, और जो बेसिक चीज उसको देख पाए। तो जितना बच्चा और देख पाएगा तो उसका ये रहेगा कि अच्छा ये इतनी भी भयावनी वाली चीज नहीं है। और जहां तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात है पलक, वहां पे आप डेफिनेटली बच्चे से ऐसे बात कर सकते कि लुक्स टॉपिक वाइज कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, क्योंकि कई बार बच्चे मैथ्स को एक बड़ा सा बनाते हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है, मैथ्स में ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होती है, बहुत सारी चीजें होती है, कई चीजें बच्चे एक्चुअली ग्राफ्स होते हैं, सो स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चे कई बार कुछ चीजों में अच्छे होते हैं, बट वो एक पूरा अम्ब्रेला बना देते हैं कि मैथ्स, राइट। तो आप थोड़ा और कि अच्छा बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी एग्जाम का, ओके क्या आपको लगता है कि 1-to-1 कोई फिजिकल किसी कोई आपको 1-to-1 पढ़ाएगा तो आपको ज्यादा मदद होएगा? लेट द चाइल्ड ऑल्सो डिसाइड। कई बार पेरेंट डिसाइड करते हैं कि अच्छा बेटा चलो ये ऑनलाइन स्कूलिंग कर लो। अगर बच्चा बोलता है मुझे ऑनलाइन स्कूलिंग ट्यूशन में नहीं फायदा हो रहा है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि बड़े बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से जाइए। इंस्टेड ऑफ कोई बहुत फेमस ऑनलाइन स्कूलिंग हो, उसकी बजाय हो सकता है कि कोई एक नेबरहुड में कोई एक सिंगल पर्सन हो जो 1-to-1 ले, तो शायद बच्चे को ज्यादा मदद मिल सकता है, जब बच्चे को अटेंशन मिलता है। सो इन दो प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग रखें। और मैथ्स में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, कौन सी चीज आपको ज्यादा चैलेंज लग रही है, ओके तो आप कैसे करना कर रहे हो, क्या प्लान है, कैसे हैंडल करोगे, हाउ मे बी। अगर स्ट्रेस करेंगे, कोई जरूरी नहीं है पलक आपको ही सोल्यूशन देना है, बट ओपन अप करेंगे तो बच्चे को आई एम श्योर कहीं ना कहीं मदद और कहीं एम्पावरमेंट जिसे बोलते हैं फीलिंग एक आ सकता है। आई रियली होप पलक इससे मदद होगा आपके नीस को। बिल्कुल उम्मीद है पलक आपके लिए ये सजेशन जो इस वक्त किरण ने दिए हैं मददगार साबित हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं किरण अगले सवाल की ओर जो अंशिका कर रही है। अंशिका वर्मा ने सवाल किया है, हेलो मैम, मेरा 12 साल का बेटा कुछ दिनों से तनाव में रहता है। अंदर ही अंदर मानो उसके कोई गहरी सोच है जो उसके दिमाग में चल रही है। खाना भी ठीक से नहीं खाता और रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। पढ़ाई में भी उसका अब मन नहीं लगता है। पूछने पर बताता भी नहीं चाहता और उनका कहना है कि उसके चेहरे पर तनाव साफ तरीके से दिख रहा है। जब भी उससे पूछा जाता है वो बोलता है मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एज अ पेरेंट ये देख पा रहे हैं कि उनके 12 साल के बच्चे पर किसी न किसी बात की चिंता जरूर से है। ऐसी स्थिति में इन्हें क्या करना चाहिए? मम्मी पापा दोनों ने बात करने की कोशिश की मगर वो बच्चा बात करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। राइट, सो जैसे अंशिका आपने बताया कि रात को उसको नींद नहीं आ रही है, विजिबली आपको तनाव दिख रहा है। अभी ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है अंशिका, इसमें बच्चे का रूटीन भी देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे कई बार एक एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं कि अच्छा मुझे तनाव हो रहा है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो ठीक है मैं अपना मन बदलने के लिए कुछ कर लेता हूँ, और बच्चा टीवी के सामने बैठ जाएगा या मोबाइल में बैठ जाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा ये जो एस्केप बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, बड़े भी करते हैं एक्चुअली ये, जिसमें ऐसा तो नहीं होगा कि जो दिमाग में चल रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, बट उससे क्या होगा कि बच्चे का एग्जॉशन और बढ़ जाएगा। फिर वापस जब वो चीज खत्म होएगी, चाहे बच्चा वीडियो गेम्स खेल रहा हो, यूट्यूब देख रहा हो या टीवी पे हो, फिर वापस उसको उस सिचुएशन में आना ही पड़ेगा। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा सा अगर आप देखें कि बच्चा का जो जैसे कनेक्शन जो ओवरऑल फैमिली का है,
अगर कहीं देखे कि क्या फैमिली का कुछ पॉइंट्स हैं पूरे दिन भर में जहाँ फैमिली का कनेक्शन हो रहा है, जैसे कि खाने का टाइम हो, अगर लंच का टाइम हो, डिनर का टाइम हो, तो अगर आप उस समय थोड़ा सा, आई एम नॉट सो श्योर अंशिका ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ, आई एम श्योर हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो। सो लंच का टाइम हो, डिनर का टाइम हो, तो आप बोले बेटा उस समय हम लोग कोई डिवाइसेस नहीं जाएंगे, हम सब साथ में बैठेंगे। उस समय अगर आप अपने दिन की बातें बताए, कई बार क्या होता है स्पेशली जो थोड़े 11-12 साल के बच्चे, बड़े बच्चे जो रहते हैं, तो अगर आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो जो वाइट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कई बार वो उनको थोड़ा सा कॉर्नर में डाल देते हैं। तो आप पहले एक नॉर्मल रूटीन जिसमें आप अपना दिन बताए, जो आपने कुछ बच्चे का ऑब्जर्व किया है, राइट। अगर आपने देखा बच्चा मैथ्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, साइंस में कुछ चल रहा है, बच्चा कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो अगर आप वहां पे कमेंट करें, कुछ प्रेज, कई बार ऐसा भी होता है अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में है तो कहीं ना कहीं उसको एक डेफिनेटली उसमें इनहेरेंट मोटिवेशन काफी कम हो जाता है, बच्चों को कहीं लग रहा हो कि टीचर मुझे मौका कम दे रही हैं, मैं ग्रुप्स में कम शामिल हो रहा हूँ, तो हो सकता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं वहां पे भी एक डिजेक्शन का फीलिंग आ रहा हो। सो अगर आप थोड़ा सा उसको नोटिस करना शुरू करें एंड अपना प्रेज, जैसे बच्चे ने कोई प्रोजेक्ट भी किया है तो अपनी तरफ से एनकरेजमेंट एफर्ट्स का प्रेज कर पाए, सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड। रात को सोते टाइम पे, अभी आई एम नॉट सो श्योर अंशिका बच्चा आपके साथ सो रहा है या अलग कमरे में सो रहा है, सो रात को अगर आप 15-20 मिनट बच्चे के साथ लेटे, थोड़ा कुछ लाइट्स ऑफ करके थोड़ा गप्पे मारे, कुछ अपनी बातें बताए, कुछ बच्चे की बातें सुने, वाई क्वेश्चंस, मेरा सजेशन रहेगा कि बच्चा अभी तक आप काफी पूछ चुके हैं अगर, तो अब उस पर फोकस ना करें कि क्या हो गया क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप अपना ओवरऑल दिनचर्या में कनेक्शन बनाए शाम के टाइम पे, चाहे बच्चे का एग्जाम भी, अभी कई 12 साल के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अगर बच्चे का अगले दिन एग्जाम भी हो तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा दिन भर, अगर कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं नेहा कि अभी बस स्ट्रेस करके स्ट्रेच करके पढ़ लेते हैं फिर मजे करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप बीच में कि चलो बेटा अभी आधा घंटा थोड़ा वॉक करके आएंगे खाना खाने के बाद, या शाम के टाइम पे अगर बच्चे के दोस्त आ रहे हैं तो थोड़ा बच्चे को जाने दें, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं नहीं अभी एग्जाम टाइम है तो अब सब काम बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा अगर बच्चे का सोशल चलता रहे, खाने के टाइम पे आप कनेक्शन बनाए रखें, रात को सोते टाइम पे थोड़ा सा बनाए रखें, तो भी क्योंकि बच्चे को पता होगा कि आप हो उसके लिए, राइट। और कहीं ना कहीं अगर बच्चा स्ट्रेस में है और वीडियोस में ज्यादा टाइम बिता रहा है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए, तो बच्चे को एस्केप रूट की बजाय थोड़ा सा अपने साथ थिंकिंग टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। सो हो सकता है बच्चा उससे थोड़ा सा ओपन अप हो। और अगर आपको कहीं से आइडियाज मिल रहे हैं, राइट, कहीं से इंक्लिंग्स मिल रही है, तो जरूर बच्चे के साथ शेयर करें। बच्चे के किसी दोस्त से पता चल रहा हो, आप जब बच्चे के साथ स्कूल, कभी कभी ऑनलाइन स्कूलिंग में अगर आप क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि बच्चा पर्टिकुलर उसमें है, तो आप जरूर बच्चे से लीडिंग वे में बात करें कि बेटा ये मैं नोट कर रही हूँ टीचर आपका नाम ले रही है या टीचर बोल रही है वीडियो कॉल करने के लिए, आप कर नहीं रहे, बिना ये बोले कि ये प्रॉब्लम है, तो कुछ एनी पर्टिकुलर रीजन आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा फिर धीरे धीरे उस आपको शेयर कर पाए। सो आई रियली होप अंशिका इससे आपको मदद मिलेगी। थैंक यू। उम्मीद है अंशिका आपके लिए ये सजेशंस मददगार साबित हुए होंगे, जैसा कि किरण ने अभी आपको बताया है। बिल्कुल किरण, मैं आपकी बात से भी सहमति यहाँ पर अपनी बताना चाहूंगी कि बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जाने अनजाने ही सही बच्चों पर एग्जाम्स के दबाव डाल रहे होते हैं कि अगर आपने अच्छा नहीं किया आपके फ्रेंड्स अच्छा कर लेंगे, ऐसी कई बातें करके, जो ऐसी बातें हमें कई बार इग्नोर करनी चाहिए और एग्जाम को इतना बड़ा प्रेशर बच्चों के ऊपर बनाकर डालना नहीं चाहिए। जितना कोशिश हम कर सके उतना बेहतर होता है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो प्रकाश पंडित कर रहे हैं भोपाल से। प्रकाश जी ने लिखा है, नमस्कार मैडम, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 10 साल की है और छोटी बेटी 7 साल की। मेरे और मेरी पत्नी में आपसी संबंध तनावपूर्ण है। हमारे बीच में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। कभी कभी बात इतनी खराब हो जाती है कि वो खाना तक नहीं खाती। बहुत कोशिश करता हूँ मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसके कारण हम दोनों के बीच मैं आपा खो देता हूँ। इनका कहना है कि इस बात का असर मुझे अपनी बेटियों पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी बेटियां अब सहमी सहमी रहने लगी हैं। मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप कृपया सुझाव दीजिए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रकाश जी को? राइट, पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रकाश जी कि आपने एक और एंगल यहाँ पे इस वर्कशॉप में ऐड किया, दैट इज
पेरेंट्स का रिलेशनशिप एंड वो कैसे बच्चों को एंजाइटी और स्ट्रेस में कहीं ना कहीं उनमें ये भावना आ सकती है, जहाँ पे वो देखे कि क्या अलग अलग रीजंस होते हैं। प्रकाश जी, क्या है ना, कई बार बच्चे ये भी देखते हैं कहीं ना कहीं एक अपना प्रोटेक्शन वाला रोल बना लेते हैं। जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स गार्जियन है बच्चों के, राइट? सो इट्स लाइक अम्ब्रेला, राइट? पेरेंट्स अम्ब्रेला है और बच्चे आर सपोज टू फील प्रोटेक्टेड अंडर दैट, राइट? अभी कई बार क्या होता है, बच्चे उल्टा उसमें आ जाते हैं कि मेरे फादर अभी अभी इतने टेंशन में है, या मेरी मदर खाना नहीं, या जो भी है इस स्ट्रेस में है, तो मैं अपना स्ट्रेस उनपे क्यों डालूं? स्पेशली जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे 8 9 10 10 साल ऑनवर्ड्स बच्चे। सो मैं अपने पास ही रख लेती हूँ या रख लेता हूँ, या मैं उनको और दुख होगा, तो वो जो ये रोल बना लेते हैं कि मुझे उनको सेव करना है, वो बड़ा भारी होता है उनके लिए, राइट? बिकॉज उनको तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन वाला रोल चाहिए। अभी इसमें मैं प्रकाश जी बहुत जेनरिक बात बोलूंगी कि कई बार हम क्या सोचते हैं, जैसे ही बच्चे बॉर्न होते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब जो भी डेडलाइन है, राइट, 18 साल, 21 साल, 25 साल, जो भी डेडलाइन है, जब आप ये सोचेंगे कि अब बच्चे बच्चे नहीं हैं, खैर पेरेंट्स के लिए बच्चे बच्चे हमेशा ही रहते हैं और हम हमेशा उनको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, बट जो भी आपका कट ऑफ है, तो हम ये सोचते हैं कि तब तक बस हम माँ बाप ही हैं, राइट? तब तक हम और कुछ भी नहीं है। सो बट ये बड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज आइडियली जो माता और पिता है वो फाउंडेशन है। माता पिता से पहले पहले आप एक इंसान भी हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग है, एक सेल्फ, राइट? सो पहला जो है वो सेल्फ केयर, कि क्या आप, राइट, क्या आप 8 घंटे की नींद सो पा रहे हैं? क्या आप समय पे ठीक से खाना खा पा रहे हैं? क्या आप अपनी एक्सरसाइज, जो आपका सोशल है, थोड़ा दोस्तों से मिलना, थोड़ा सा वो कर पा रहे हैं? तो पहले अपने से अगर आप थोड़ा शुरू करेंगे, कहीं आप ये सोचे कि मैं पहले पूरा टाइम फैमिली को चाहिए, उनको पूरा टाइम दे देता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े। बट द चैलेंज इस प्रकार जी कि उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके वाइफ से बात नहीं करूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चैलेंज क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप गुड इमोशनल स्टेट में नहीं है, सो फिर बच्चे को जो आपसे चाहिए, दैट इज इमोशनल सपोर्ट, उसको नहीं मिल पाएगा। आप उसको बाकी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसको एक जो अम्ब्रेला वाली फीलिंग चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बी, आप फेक तो नहीं कर सकते, आप नकली तो नहीं दिखा सकते कि मैं बहुत अच्छी इमोशनल स्टेट में हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप सेल्फ केयर से शुरू करें। दूसरा, फिर जैसे माता पिता का टाइम, अगर आपके बच्चे 10 साल 7 साल के हैं, मैं कई बार पेरेंट्स को जरूर ये स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ कि आइडियली पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। वो जो फाउंडेशन है जिसपे बच्चे खड़े हैं, वो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम चाहे पूरा दिन बच्चों को दे दे अपनी रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर ये फाउंडेशन हिलेगी तो बच्चों को इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, आप उससे उनको बचा नहीं पाएंगे। सो इस पे काम, अगर आपके पास समय कम हो, तो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि पहले इस फाउंडेशन पे काम करें। आप जब घर में आते हैं तो दोनों के लिए है, बट क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरी, तो इसलिए मैं आप पे प्रेशर डाल रही हूँ कि आप जब घर में अंदर आते हैं तो आपने पत्नी को पहले हेलो हाय बोला, फिर बच्चों को बोला। इस फाउंडेशन को सीखना बहुत जरूरी है। बच्चे अलग कमरे में सोए ताकि आप लोग को थोड़ा समय मिले एक दूसरे से बात करने का, पर्सनल टॉक्स करने का, इंटीमेसी का, बहुत जरूरी है, राइट? फिर आप बच्चों को फीलिंग ऑफ सेफ्टी मिलेगा, तो उनको ये जो अननेसेसरी पोस्चरिंग है कि नहीं नहीं मुझे अपने पास रखना है, वो फिर नहीं होगा। तो कहीं पे अगर आपको लगता है कि जब फाइनली मैं इस पे आऊंगी कि जब आपका और आपकी पत्नी का कहीं ना कहीं एक लेवल पे कंफ्लिक्ट पहुंच जाता है, तो अगर आपको लगता है कि अब आप फिजियोलॉजिकली जैसे आपको पता रहेगा कि अब आप बहुत हाई इमोशन में, तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बोले कि अच्छा अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जहां मैं ड्राइव करूं, स्पेशली अगर बच्चे आसपास में हैं, तो आप ये उसमें से थोड़ा बैकअप कर सकते हैं कि ठीक है अभी थोड़ा ब्रेक देते हैं। सो उससे भी थोड़ा सा सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा और बच्चे भी सीखेंगे कि जब ऐसा तनाव वाली सिचुएशन होती है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी तनाव आएगा, वो भी रिलेशंस बनाएंगे। माँ बाप की रिलेशनशिप एक मॉडल होती है बच्चों के लिए। सो ये बहुत अच्छा है प्रकाश जी कि आपने ये टॉपिक लाए, इससे हम एक और थोड़ा हमारी वर्कशॉप को और रिचर बना पाए। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।
उम्मीद है प्रकाश जी आपके लिए ये जो सजेशंस इस वक्त दिए हैं किरण ने वो आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं किरण अगले सवाल की ओर, जो नोएडा से राकेश कर रहे हैं। राकेश ने सवाल लिखा है, नमस्ते मैम, मेरा 6 साल का बेटा है, वो बाकी बच्चों की तरह खुलकर नहीं हंसता है, उदास रहता है, उसका कोई भी दोस्त भी नहीं है, अकेले रहना काफी पसंद करता है। मैं बाहर ले जाना चाहूँ तो भी वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता है और हर बार मना कर देता है। क्या अकेला बच्चा होना इस तरह के बर्ताव करने का कारण हो सकता है? क्या सिंगल सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं? क्या सभी ऐसे ही बच्चे जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो परेशान होते हैं, उदास होते हैं? आप क्या मदद करना चाहेंगे? राइट, सो बहुत अच्छा है राकेश, आपने ये क्वेश्चन पूछा है। सिंगल चाइल्ड, कई कपल्स हैं जो सिंगल चाइल्ड का भी डिसीजन ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक वरी हो जाता है, और इनफैक्ट कई बार ये इंटर जनरेशन भी आता है बाकी रिलेटिव से भी, कि आप शायद एक बच्चा और करें तो बेटर रहेगा, बच्चे को अकेला महसूस होगा, और कई सारे ऐसे गिल्ट भी पेरेंट्स में आ सकते हैं। अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा सिंगल है तो एज लॉन्ग एज पेरेंट्स को ये फीलिंग नहीं हो कि चलो मेरा, जो मैं कई बार जो मेरे जिन पेरेंट्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो कभी कभी मैं ऐसा देखती हूँ कि चलो हमारा एक ही बच्चा है, तो मैं को जो उसके लिए करना है, मुझे उसको हमेशा खुश रखना है, एक ही तो बच्चा है। तो अगर ये फीलिंग ना हो कि एक ही बच्चा है तो उसको सब कुछ मुझे देना है, क्योंकि एक बच्चा जो हमेशा, आप जो ये एम बना के रखे कि इसको हमेशा खुश रखना है, वो एक उम्र तक हो पाएगा, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई चीजें केवल बच्चे के हाथ में नहीं होगी जो एम वो बनाएगा, राइट? चाहे वो कौन सी कॉलेज जाना है, किसको प्रपोज करना है, कौन सा जॉब लेना है, हर चीज तो आपके हाथ में, किस दोस्त से दोस्ती करनी है, हर चीज तो आपके हाथ में नहीं होगी। कई चीजें तो ऐसी होंगी जो बच्चे को मन महसूसना ही पड़ेगा। तो अगर बच्चा बचपन से ऐसी चीजें नहीं है जो लॉजिकली बच्चे को नो बोला गया है, तो बच्चे के लिए बड़ा टफ सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं। सो अगर हम थोड़ा बैलेंस वे में बच्चे को सिंगल चाइल्ड, इसलिए मैंने थोड़ा जेनरिकली सिंगल चाइल्ड के बारे में कंसेप्ट बोला, मैं अभी तक आपके बच्चे पे नहीं आई हूँ। सो जेनरिकली अगर हम मोर एंड लेस एक बच्चे को सोशल नेटवर्क दिया हुआ है जहाँ बच्चा रेगुलरली जा रहा है, या आप साथ में 6 साल का बच्चा है तो कई बार पेरेंट्स को भी साथ में जाना पड़ता है। तो दूसरी चीज, बच्चे इस चीज को बहुत सेंसिटिव होते हैं राकेश, की पेरेंट्स क्या एंक्शियस है मुझे ये करवाने के लिए, राइट? सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगेन मैं जेनरिक दे रही हूँ बिकॉज हमें बच्चे का केवल एक पार्ट ऑफ स्टोरी पता चला है, तो एक पार्ट ऑफ स्टोरी पता चला है तो मैं उस पार्ट में एक थोड़ी सी एजम्पशंस करना मुझे पड़ेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की एंग्जाइटी है कि बच्चा अगर पार्क जा रहा है तो वो दोस्तों के साथ क्यों नहीं जा रहा है, वो स्लाइड में पीछे पीछे क्यों नहीं जा रहा है। कई बच्चों का, सबका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा सा अलग होता है। हो सकता है कि आपका बच्चा जो है, बाकी लोग अगर वहां पे भागा भागी का गेम खेल रहे हो तो आपके बच्चे को इतना कंफर्ट नहीं, वो थोड़ा पीछे हट रहा हुआ आपके साथ बेंच पे ही बैठा हुआ और दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा हो, वो थोड़ा समय बिताना चाहता है, उसको थोड़ा सा उसमें, अगर हम एज अ पेरेंट एंग्जाइटी, राइट, बच्चे हमारी एंग्जाइटी के, बच्चों की इंट्यूशन बहुत हाई होती है तो हमारी एंग्जाइटी को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर बच्चे को लगता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो ये बहुत एंग्जाइटी वाला सिचुएशन हो जाता है मेरे पेरेंट्स के लिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं पहले से पुश बैक करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मेरा ये रहेगा कि एज अ पेरेंट आप प्लेटफॉर्म जरूर दीजिए बच्चे को। प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस आप बोलो चलो बेटा हम चलेंगे, राइट, हम बाहर जाएंगे। अगर बच्चा अपने से नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा सा छोटा बच्चा है, अच्छा है अगर आप साथ में जाए बच्चे के एज अ रूटीन। अगर आप नहीं जा पाए तो कोई नैनी हो या कोई भी और हो, आप पे डिपेंडेंसी ताकि नहीं रहे कि आप हो तब बच्चा जाएगा, आप नहीं हो तो बच्चा नहीं जाएगा। अगर बच्चे का रेगुलरिटी रहे, ऐसा भी हो सकता है कि पास पड़ोस में अगर उसका कोई हम उम्र हो, हम उम्र भी नहीं, अगर बच्चा 6 साल का है तो 4.5 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के साथ आराम से खेल सकता है, राइट? तो उसको कभी घर पे बुला लिया, वो बच्चा उसके घर चला गया, तो जहाँ पे बच्चे को थोड़ा और सेफ फीलिंग हो। और एक बार आप बाहर गए तो फिर बच्चे को ये मत बोलिए कि तुम्हें अब क्या करना है, आप प्लेटफॉर्म दीजिए। प्लेटफॉर्म क्या है, हम रोज जा रहे हैं बाहर, अब बच्चे को चूज करने दीजिए कब मैं रेडी हूँ बाकी लोग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अगर बच्चा वर्बली प्रॉपरली अपनी चीजें, बाकी चीजें देखना भी जरूरी है कि वर्बली अपनी चीजें कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसका सेपरेशन
एंजाइटी कितना है, जनरली 6 साल के बच्चे उससे ओवरकम कर पाते हैं, बाकी एरियाज में कैसा डेवलपमेंट है, बट जनरली मैं बता रही हूँ कि एक बार आप बाहर चले गए तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बच्चा आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ ही वॉक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीडे वो रूटीन रखिए। लेट द चाइल्ड डिसाइड कि मैं कब माता पिता की अंगुली छोड़ के जाऊंगा। और कई बार नेहा, इनफैक्ट हम यहाँ तक चले जाते हैं कि पेरेंट्स जैसे देखते हैं कि बच्चा गार्डन में दूसरों से घुल मिल रहा है तो हम थोड़ा छुप जाते हैं बच्चे को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो अकेला खेल पा रहा है। अभी आप ये सब चीजें अगर हम अगेन, मैं ये नहीं बोल रही राकेश आप कर रहे हैं, बट मैं बता रही हूँ इससे बच्चे का एंग्जाइटी और बढ़ जाता है। सो थोड़ा सा गिव हिम टाइम, गिव योर चाइल्ड टाइम। इट इज नॉट टू डू विथ, डू नॉट टेक इट एज सिंगल चाइल्ड और दिस थिंग, एंड नोटिस योर सेल्फ कि आपका एंग्जाइटी लेवल कितना है जब आप बाहर बच्चे के साथ जाते हैं। सो आई रियली होप राकेश इससे आपके बच्चे को दूसरों से घुलने मिलने में अपनी स्पीड में समय मिलेगा जब आप उसको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल उम्मीद है राकेश, किरण के बताए सभी सजेशंस आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। इसके साथ ही वो सभी पेरेंट्स जो इस वक्त हमारे साथ इस वर्कशॉप में अभी अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनको जानकारी देना चाहती हूँ कि किरण तेवतिया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण तेवतिया आपको इस वर्कशॉप में बच्चे का स्ट्रेस कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही है। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, किरण आपके सभी सवालों का जवाब निश्चित रूप से देंगी। इसके साथ ही एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी कि आप जैसे पेरेंट्स की कुछ खास मदद करने के उद्देश्य के साथ ही हाल ही में पेरेंट ट्यून प्लस को लॉन्च किया गया है। पेरेंट ट्यून प्लस प्रोग्राम के तहत आपको हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे डॉक्टर्स से बातचीत करने, उनसे सलाह लेने और उनके खास वर्कशॉप्स में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप चाहें तो पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप ले सकते हैं और इसके लिए शुरुआती ऑफर के तहत मात्र 499 रुपए में आप इसकी सालाना मेंबरशिप ले सकते हैं और पेरेंट ट्यून प्लस के मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो अगला सवाल है इस वक्त हमारे पास जो आ रहा है, वो अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी किरण, कि बच्चे के मन में ऐसा होता है कि कई बार कुछ नकारात्मक बातें आ जाती हैं उनके मन में, जो उन्होंने कहीं किसी से सुन ली होती है, मगर वो उन बातों को सही तरीके से समझ भी नहीं पाते और अपनी ही क्षमताओं पर शक करने लग जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को बच्चों की मदद किस प्रकार से करनी चाहिए? राइट। अभी ये बड़ा ट्रिकी सवाल है नेहा। तो काफी सारे ट्रिकी सवाल आप आज लेके आए हैं लगता है मुझे, विच इज वेरी नाइस। अभी इसमें क्या होता है जनरली, जब तक इसका असर दिखता है कि बच्चे ने अपने ऊपर क्या क्या लेबल्स लगा दिए हैं, राइट, मैं ये चीज में अच्छा नहीं हूँ, आई एम सो सिली, आई मेक सिली मिस्टेक्स, आई एम सो स्टूपिड, राइट, कई सारे ऐसे लेबल्स है जो बच्चे अपने ऊपर लगा देते हैं। अभी जनरली, राइट, हम ये तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे कि जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल सिस्टम, राइट, जो एक एकेडमिक्स का टिपिकल सिस्टम जो बना हुआ है वो हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर बना हुआ है। ओके, उसमें जनरली सबसे पहले कौन नोटबुक खत्म करके देगा, ओके, सबसे पहले हाथ किसने उठाया उसको स्टार देंगे, उसको स्टिकर देंगे। तो थोड़ा सा एक कंपटीशन वाला जो एक चीज है उसको लेके वो पूरा सिस्टम हमारा बना हुआ है। घर में भी कई बार जैसे सिबलिंग्स अगर होते हैं, पहले कौन दूध फिनिश करेगा, पानी कौन लेके आएगा पापा के लिए, वट एवर इट इज, तो बच्चे भाग रहे हैं कंपटीशन में, या जो बच्चा देखता है कि मैं हमेशा ही तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि जो बच्चा अपने आप को इस सिचुएशन में पाता है, स्टार्टिंग में सभी एक्साइटेडली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा रिपीटेडली अपने आप को इस सिचुएशन में पाता है, ओ तुम नहीं कर पाए, ओ मैं नहीं कर पाया, चलो थोड़ी और मेहनत करेंगे अगली बार। जब बच्चा हमेशा एम ही ये पता करता है कि ओके, या फिर एक दूसरी सिचुएशन और जो कई बार 6 साल के बाद 8 साल के बाद जनरली देखी जाती है कि एक बच्चा अच्छा डांस कर रहा है तो हम फिर अपने बच्चे की तरफ देखते हैं, देखो ये 6 साल का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो सारी कंपैरिजन वाली चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं धारणा एक बैठ जाती है बच्चों में, या फिर हम होमवर्क करा रहे हैं बच्चे को, उसने कुछ गलती किया, राइट, अरे ये क्या, हम मिस्टेक्स पे जो उसने पूरा डिक्टेशन लिया उसमें 10 सपोज वर्ड्स हैं,
उसमें 3 वर्ड्स सोचिए ना, 7 में से 3 वर्ड्स, 10 में से 3 वर्ड्स, 3 वर्ड उसने सपोज गलत किए और मैम ने एक लाल रंग का वो दे दिया, तो हमारी पूरी नजर वो 3 वर्ड्स में रहती है कि बच्चे ने ये गलत कैसे कर दिया। उसने वो जो 7 वर्ड सही किए तो उसकी तारीफ का क्या हुआ। तो मेरा ये सजेशन जनरली ये रहेगा, इससे पहले कि हम इसमें आए कि अगर बच्चे ने एक बार धारणा बना ली है तो उसका क्या करना। आई नो नेहा आप उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा ये चीज को पहले से समझे। राइट। सो आई नो आप सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप शायद अपने रिलेटिव दादा दादी नाना नानी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां पे वो बोलेंगे देखो वो पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, वो चलना सीखा कि नहीं सीखा, वो तो 2.5 साल में दौड़ना, जो भी है 2.5 साल तो मैंने बहुत लंबा कर दिया, बट 6 महीने में ही चलना सीख गया था। इफ यू हैव टू लुक फॉर प्रोडिजीज, राइट। सो इसमें प्रेशर देखिए कितना आ जाता है, और जो बच्चे थोड़े से देखते हैं कि हम ये नहीं अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एम ये बना रखा, फाइनली हर बच्चा बड़ों को खुश करना चाहता है, स्पेशली पेरेंट्स को। सो फिर वो कहीं ना कहीं कोशिश करना बंद कर देता है, वो बोलता है मैं ये कर ही नहीं सकता, छोड़ो, ट्राई क्यों करना है। तो वो जो फन था, वो जो एक पार्टिसिपेशन का जो था, हम लूडो भी खेलते हैं, एक सिंपल गेम है लूडो, बच्चे ने एक गलत चाल के हमने कहा ये क्या कर दिया, तो हमें इतना नहीं पता है, राइट। इट्स जो फन है उसमें, वो उसको अगर मेंटेन रखे, अगर हम जेन्युइनली अप्रिशिएट करें दूसरे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट ले रहे कि वाह इसने कितना अच्छा पोएम लिखा था, क्या पोएम लिखा था, बहुत अच्छा है, हम खुले मन से दूसरे बच्चों की भी तारीफ करें बिना ये देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो उसका मोटिवेशन हमेशा रहेगा। तो प्लीज इस पे जरूर ध्यान दीजिए, माँ बाप वो वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे बोल रहे हैं उस पे बच्चों का बहुत असर पड़ता है। अब आया कि जब बच्चे ने नकारात्मक उस लेवल पे पहुंच गया है, जब बच्चा खुद ही बोलने लग गया है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट ही क्यों करूँ, राइट। उसमें अभी बच्चे की उम्र पे डिपेंडेंट है नेहा। अगर बच्चा, जैसे मेरे पास जो केसेस जनरली आए, वो जनरली 9 इयर्स और फिर 13 इयर्स, उसमें जनरली बच्चे का ये धारणा बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जहाँ बच्चा पार्टिसिपेट करना कम कर देता है। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करें कि ओके, सो आप सोचते हो कि आप फर्स्ट नहीं आ पाओगे या इसको अच्छा सा नहीं कर पाओगे, मम्मी आप मदद करो ना, मैं तो ये प्रोजेक्ट अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। अगर हम वो भी एक चीज है जहाँ पे हम बच्चे को बचपन से मदद करते रहते हैं प्रोजेक्ट को, ये सोचते हुए कि फाइनली बच्चा अच्छा कर पाएगा। आप सोचो ना, जो बच्चा जो एक सिंपल कट करके पेस्ट करके प्राउडली मैम को दिखा पाता था, उसको उसमें प्राइड ही नहीं आया उस काम में, क्योंकि वो हमेशा ये कोशिश करता रहा कि माता पिता ने जो एक या टीचर ने जो एक लेवल बनाया था, मैं उसको अचीव कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि उसका खुद का जो लेवल था उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसका मोटिवेशन रहेगा ऊपर ऊपर जाने का, राइट। सो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, और यहाँ पे बच्चे इसको क्रिटिकल थिंकिंग के, अच्छा बेटा आपको लगता है कि फर्स्ट आएंगे तो बेटर रहेगा, हाँ दोस्त मुझे बोलेंगे वाओ मेरी तरफ देखेंगे तो अच्छा लगेगा, सो ओके, सो यू थिंक कि पार्टिसिपेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो उसमें अगर आप थोड़ा एनकरेज, जहाँ पे बच्चे ने थोड़ा सा ही पार्टिसिपेट किया वहां बस एफर्ट को एनकरेज करें, राइट। अपना थोड़ा सा इसको कम कर ले, बच्चे ने एक आर्टिकल भी लिखा, आपको उसमें गलतियां दिख रही हो, कोई बात नहीं, ये बच्चा डज नॉट हैव टू reach to your definition of perfection. Start appreciating the effort that the child is doing. Good boy, good girl, bad girl नहीं, वाह जिस तरीके से आपने ये कलर किया वो बड़ा ब्यूटीफुल था। Start looking for appreciation. Then the child will, that love and fun in that activity can start again. So जब तक नकारात्मक आते हैं नेहा, फिर वो क्यूरेटिव हो जाता है। मैंने इसमें प्रिवेंटिव भी किया बिकॉज वो बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छे से इस बात को समझाया कि किस तरीके से बच्चों के मन में ये नकारात्मक भावनाएं आती हैं, प्रवेश करती हैं, और यदि किसी कारणवश बच्चों के मन में ये नकारात्मक भावनाएं ने इन नकारात्मक भावनाओं ने प्रवेश कर लिया है, तो उसके बाद उसका सलूशन क्या होगा, आपने इन सभी के बारे में बताया। इसके साथ ही सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी किरण तेतिया, क्योंकि आपने इतने धैर्यपूर्वक हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आज के विषय से संबंधित पेरेंट्स के सभी सवालों का जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि आप आज के विषय से संबंधित कौन सी ऐसी 3 बातें हैं आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे जिनका मुख्य ध्यान रखने की जरूरत है, और इसके साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप इसी विषय से संबंधित 3 ऐसी और बातें बताएं जिनसे परहेज करने की जरूरत है पेरेंट्स को जब हम बच्चों के मन में स्ट्रेस की बातें कर रहे होते हैं। तो Okay.
अभी ये एज ग्रुप पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है, बट यस थोड़ा अगर हमें जेनरिक बातें करनी हो तो एंड अगेन इसमें काफी दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, दैट इज कि बच्चे का जो एंजाइटी या स्ट्रेस है वो किसी ऑब्जेक्ट से है, जैसे घोस्ट का होता है, लिजर्ड का होता है, डार्कनेस का होता है, स्ट्रे एनिमल्स का होता है, अलग अलग तरीके का, या पेरेंट्स से सेपरेशन का होता है। एंजाइटी बहुत टाइप की होती है, राइट। डेथ का होता है, गॉड, काफी सारी चीजें हैं। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जो एकेडमिक से रिलेटेड हो गया, एग्जाम, लॉन्ग टर्म जो बच्चा सोचता है, तो हर एक एज ग्रुप का अलग अलग रहता है। आई थिंक डूज अगर हमें सोचना होगा तो पहला डूज डेफिनेटली होगा कि हमें अवेलेबल रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोच के कि चलो बच्चा तो हमसे बात ही नहीं कर रहा तो छोड़ दो उससे पूछना, आइडियली ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज कीप शोइंग टू द चाइल्ड, अपना कनेक्शन बढ़ाते हुए, मेंटेन करते हुए, बल्कि और बढ़ाते हुए, बिकॉज अगर बच्चा एक पर्टिकुलर स्थिति में है जहाँ पे वो आपसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, तो आपको शायद हो सकता है कि अपना कनेक्शन थोड़ा और जस्ट बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड। चाहे आप जिस कमरे में बच्चा हो वहां पे अपना काम कर रहे हो, बैठे हो, बच्चा बोलता है मम्मी आज आप मेरे कमरे में ज्यादा टाइम बिता रहे हो, हाँ बेटा मैं देख रही हूँ आप थोड़े गुमसुम से हो, तो मैं थोड़ा आपका टाइम बिताना चाहती हूँ। सो इट दिस अ वेरी नाइस थिंग जहाँ पे आप थोड़ा और अपना अवेलेबल रहे बच्चे के लिए, इंस्टेड ऑफ अपने ईगो, अपने इसके में बोलो कि बच्चा तो मुझसे बात ही नहीं करना आता तो मैं क्यों जाऊं, राइट। बच्चा नीड्स यू एक्चुअली, चाहे वो बच्चा वर्बली बोल पा रहा हो चाहे नहीं बोल पा रहा हो, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग इज कि कई बार कई बच्चे पेरेंट्स के बजाय फ्रेंड्स से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों के बारे में, या फिर जैसे पेरेंट्स के कोई छोटे भाई बहन है, मौसा मौसी, चाचा चाची, उनसे कई बार बच्चों का कजन्स कनेक्शन ज्यादा होता है। सो वो ग्राउंड मामा, वो ग्राउंड बच्चों को अगर बनाए रखे, कई बार फिर जो चीजें बच्चे ने उनको बताई होती है वो आपको आके बताएंगे, तो उसमें अगर हम बुरा नहीं माने कि बच्चे ने मुझे क्यों नहीं बताया, उनको क्यों बताया, बच्चे ने बताया, राइट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं खुल रहा है बच्चा। तो उसको अगर आप अपने ऊपर ना ले कि अरे बच्चा मुझे लगता है मुझसे दूर जा रहा है, राइट, बच्चा बात कर रहा है, किसी से तो बात कर रहा है। हो सकता है कि उसको अपने उस पे मना ले, उसमें बैड फील नहीं करे, गिल्टी फील नहीं करे। और ऐसा भी हो सकता है कई बार, जैसे एक जो हमारे पास केस आया था, राइट, फैमिली का डिस्टरबेंस का, तो बच्चा हो सकता है किसी और से आके बताए, तो उसमें अगर आप बुरा फील नहीं करे या बच्चे को बोले देखो ये प्राइवेट बातें हैं, या अपना इसमें नहीं फील करे कि अब दुनिया क्या बोलेगी। सो क्योंकि बच्चे का स्ट्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना डी स्ट्रेस कर पा रहा है, सो ये बहुत जरूरी है। तीसरा डूज कि चाहे बच्चा किसी भी स्टेट में हो, अगर आप थोड़ा सा बच्चे की मदद कर पाए कि बच्चा एस्केप रूट्स ना करे, वो भी स्क्रीन बेस्ड एस्केप रूट्स, उससे बच्चे का बस एग्जॉशन ही बढ़ेगा। उससे जो बच्चे को रियल सपोर्ट चाहिए, जो थिंकिंग का टाइम चाहिए, वो बच्चे को नहीं मिलेगा। तो बच्चे का सेंसरी इनपुट्स, बच्चा बाहर जाता है, आउटडोर करता रहे, दोस्तों से मिलता रहे, आपका कनेक्शन बना रहे, एक रूटीन सेल्फ केयर एक्टिविटीज करता रहे, वो अगर आप एक्सपेक्टेशन बनाए रखे तो बच्चे को वो रूटीन में वापस आने में मदद होता है, एज कम्पेयर टू आप बोलेंगे चलो उसको अपने हाल पे छोड़ दो। आप अपना कनेक्शन और रूटीन बनाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। तो दीज आर द डूज। अभी अगर हमें डोंट सोचना हो, वैसे इसी में मैंने कई डोंट भी बोले, बट स्पेसिफिकली इफ यू हैव टू थिंक अबाउट, तो कभी भी अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे की क्या एग्जाइटी है, तो बच्चे के सामने, स्पेशली जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है उसके बाद से, राइट, बच्चे के सामने किसी और से उस बारे में बात मत कीजिए। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली जो थोड़े से बड़े 11-12 साल के होते हैं, आपने मेरे से मेरी उनको थोड़ा एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है, राइट, ऑन देयर इंफॉर्मेशन, आपने मेरे बारे में उससे क्यों बात किया। थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए कि बच्चे ने अगर आपको आके कुछ शेयर किया तो आप एटलीस्ट बच्चे के सामने मत कीजिए, और किसी ऐसे से बात कीजिए जो आके फिर बच्चे को नहीं बताए। प्लीज रेस्पेक्ट द इंफॉर्मेशन that the child shares with you, right? So do not that is first don'ts. Second don'ts is किसी भी बच्चा चाहे भूत से भी डर का बोलता है तो बच्चे का मजाक मत उड़ाइए या उस चीज का फायदा मत उठाइए। जब हमें पता जाता है कि बच्चों की चीज से एंग्जाइटी, तो हम उसको और डराते हैं, ओके अब तुम्हारी तो एग्जाम थी, तुम्हें तो टेंशन हो रहा था, तो अभी तुम तो खेल रहे हो, तो हम उसको और गिल्टी कॉन्शियस करा देते हैं, राइट। उसका जो बच्चे ने एंग्जाइटी बताई उसको ओवर प्ले मत कीजिए कि वाह अच्छा है बच्चे को इसे टेंशन हो रहा है तो अच्छा है वो मोटिवेट होगा। उसको ओवर प्ले मत कीजिए, रेदर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अंडर प्ले करेंगे तो बच्चे के लिए बेटर होगा, वो ज्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव कर पाएगा। तीसरा डोज फॉर एंग्जाइटी,
इज, हाँ, जहाँ पे बच्चा, कई बच्चे ऐसे होते हैं नेहा जो डायरी राइटिंग करते हैं, अपने इमोशंस लिखते हैं। मेरा सजेशन, एज आई सेड, स्पेशली फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, क्योंकि ये 11 से 16 साल के कैटेगरी में था ये सेशन, इज कि जो भी आप करें बच्चे के पीछे मत कीजिए, बच्चे को बता के कीजिए, राइट, कि बेटा आपको सेफ रखना। मेरा डायरी तो कभी भी, आइडियली तो कभी रीड करना ही नहीं चाहिए बिना बच्चे से पूछे। आप क्यूरियोसिटी दिखा सके, बेटा आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, लिखते क्या हो, बट डू नॉट एवर ब्रेक दैट ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड कि पीछे से मैंने देख लिया है, मुझे पता चल गया तुम क्या सोच रहे हो। मोबाइल अगर जरूर देखिए, बट बच्चे को बता के कि बेटा आई वांट टू चेक कि आप, आई हैव टू कीप यू सेफ, यू आर ऑन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, तो मुझे अपना पासवर्ड बता के रखिए, मैं बीच में कभी कभी चेक करूंगी। तो बच्चे के पीछे से मत कीजिए, बच्चे को बता के कीजिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, उससे बच्चे का आपसे कनेक्शन बनेगा, और जब उसको थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी होगा तो वो आपके बारे में ही सोचेगा कि मुझे जाके मम्मी या पापा से बात करनी चाहिए, राइट। सो आई रियली होप इससे आपको मदद होए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण, आपने इतने अच्छे से समझाया कि क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए और किन बातों से परहेज करना चाहिए यदि हम बात करें बच्चों के मन में किसी बात का कोई स्ट्रेस है, किसी बात की चिंता, कोई तनाव है तो। इसके साथ ही आप सभी हमारे साथ पेरेंट्स के वर्कशॉप में उपस्थित रहे आप सभी पेरेंट्स का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। साइकोलॉजिस्ट किरण तेवतिया के इस ट्यूटोरियल में आपको बच्चे के स्ट्रेस को कम करने की कुछ सटीक उपायों को सीखने का मौका मिला। ध्यान रहे कि आप पेरेंट ट्यून के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स से एक्सपर्ट कॉर्नर में जाकर 24/7 अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स आपके सभी सवालों का जवाब निश्चित रूप से देंगे। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।